बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दास ग्राफी एंड एक नए वीडियो के ऊपर आप सभी को वेलकम करता हूं। इस वीडियो के ऊपर हम मुकम्मल डिटेल में बात कर लेंगे कि तुर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और इस वक्त ओपन हो चुकी है और हर साल ओपन कर दी जाती है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और इस साल भी ये ओपन होने जा रही है। ये मुकम्मल डिटेल में वीडियो में तुर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप यानी तुर्किश बुर्सरार स्कॉलरशिप के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल में बात कर लेंगे कि व्हाट इज तुर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, who can apply for the scholarship and how to apply for the scholarship, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से मैं आपको मुकम्मल डिटेल में गाइड करूंगा इस वीडियो के ऊपर। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और इस तरह ये अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कर दे ताकि वो लोग भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर यानी तुर्की के अंदर अपनी हायर एजुकेशन वो आसानी से हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये तुर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप क्या है। और ये तुर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है उसको अनदर अल्फाज में हम कह सकते हैं कि तुर्किश बुल्सरार स्कॉलरशिप। ये हर साल ओपन हो जाती है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। उसमें बैचलर, मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तुर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या तुर्किश बुल्सरार स्कॉलरशिप जो है एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। उसमें किसी किस्म की एप्लीकेशन फीस, किसी किस्म की जो आइलेट टॉफल की ज़रूरत उसमें बिल्कुल भी नहीं होती। और ये तुर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप, उसमें किसी किस्म की फ़ीस या किसी किस्म की आइलेट टॉफल वगैरह उसमें ज़रूरत नहीं। ए टू जी चीज़ों जो होती है उसमें हर एक चीज़ कवर अप होती है। यानी ये गवर्नमेंट से, तुर्किश गवर्नमेंट की तरफ से ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ही होती है। आगे हम बात करेंगे कि व्हाट डज द स्कॉलरशिप कवर, और स्कॉलरशिप में कौन कौन सी चीज़ें कवर अप होती है। और स्कॉलरशिप में यानी बुल्सरार स्कॉलरशिप में बहुत सारी चीज़ें, हर एक टू जी जो चीज़ें होती है उसमें कवर अप होती है। लेट मी टेल यू व्हाई दिस स्कॉलरशिप इज़ सो स्पेशल। और इसके हवाले से मैं आपको बता दूँ, ये इट इज़ फुली फंडेड स्कॉलरशिप और उसमें 110% जो है आपकी ट्यूशन फीस जो होती है उसमें नहीं होती। और इसके साथ साथ मंथली स्टाइफंड आपको दी जाती है और ये फ्री यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन आपको दी जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको दिया जाता है और इसके साथ साथ 1 ईयर फ्री लैंग्वेज कोर्स आपको उसमें सिखाया जाता है। उस स्कॉलरशिप के लिए जब अप्लाई करते हैं तुर्किश बुल्सरार स्कॉलरशिप के लिए, तो उसमें किसी किस्म की पैसों की ज़रूरत नहीं होती। जब आप मतलब कॉमली आराम से अपनी जो हायर एजुकेशन जो होती है तुर्की के अंदर आप आसानी हासिल कर सकते हैं। यहाँ के ए टू जी चीज़ें सब कुछ आपको इस स्कॉलरशिप में कवर अप हो जाती है। उसमें हर एक चीज़ें, फॉर एग्जांपल आपकी ट्यूशन से लेकर आपकी इंश्योरेंस से लेकर हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर एकोमोडेशन से लेकर बहुत सारी चीज़ें, जो छोटी-मोटी जो अखराजात जो होते हैं वो भी आपको इस स्कॉलरशिप में आपको दिया जाता है। उसके लिए आपने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। बहरहाल इस स्कॉलरशिप को आपने किस तरह से गेन करनी है, किस तरीके से आपने इस स्कॉलरशिप को अपने नाम कर लेनी है, क्योंकि इस स्कॉलरशिप के लिए पूरी इंटरनेशनल से लोग अप्लाई करते हैं और उसमें से आपने उनके साथ कंपटीशन करने के बाद फिर आपको ये स्कॉलरशिप आपको दिया जाता है। आगे ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा किस तरीके से आपने इस स्कॉलरशिप को अपने नाम करनी है। इस स्कॉलरशिप के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं, उसके एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के हवाले से मैं थोड़ा-सा आपको आगाह करूँ। तो इस स्कॉलरशिप के लिए इंटरनेशनल लोग अप्लाई कर सकते हैं। पूरे दुनिया से लोग उसके स्कॉलरशिप के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में हिस्सा ले सकते हैं। उसमें इंक्लूडेड पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और भी कंट्रीज़ ऐसे हैं जो इस स्कॉलरशिप के लिए हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं या आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं तो इस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ यू मीट द मिनिमम एकेडमिक परसेंटेज, और हर एक परसेंट मतलब एक डिग्री के लिए, फॉर एग्जांपल बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए कुछ परसेंटेज इन्होंने रखी है। इसको अगर आप उसमें पहुँच जाते हैं या आपकी परसेंटेज अच्छी है तो ये स्कॉलरशिप आपको मिल जाता है। उसमें एज लिमिट की बात होती है और उस स्कॉलरशिप के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ एज लिमिट्स है। मैं आपको आपको आगे भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें देख लेनी है। वो स्टूडेंट उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, या आप तुर्किश सिटीजन है या आप अभी तुर्की के अंदर कोई और स्कॉलरशिप में या आप तुर्की के अंदर स्टडी कर रहे हैं तो इस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई नहीं करते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है जी, सिंपल वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है तुर्की के अंदर आप स्टडी कर रहे हैं तो सिंपल इस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई नहीं करेंगे। और इसके साथ-साथ अगर आप तुर्किश सिटीज़न हैं तो इस स्कॉलरशिप में आप हिस्सा नहीं ले सकते, और बाकी पूरे दुनिया से लोग उस स्कॉलरशिप में हिस्सा ले सकते हैं। व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मैं इसको आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट मिनिमम 70% होनी चाहिए और मास्टर्स के लिए आपके पास 75 परसेंटेज होनी चाहिए।
और इसके साथ-साथ मेडिकल फ़ील्ड्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें 90% कम से कम आपकी जो करंट डिग्री है उसमें होनी चाहिए, और इसके बगैर जब इससे कम है या उससे कम है तो फिर सिंपली स्कॉलरशिप में आप हिस्सा नहीं ले सकते, स्कॉलरशिप आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है? और इस आगे बात कर लेंगे कि एज लिमिट के हवाले से मैं आपको बता दूं, अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं 21 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए, इससे बढ़ने उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और इसके साथ साथ मास्टर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं 30 ईयर्स होने चाहिए। और इसके साथ साथ पीएचडी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एज होनी चाहिए 35, इससे ज़्यादा है तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं होते। अच्छा, आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि किस वक्त कब ये एप्लीकेशन जो है ओपन होती है और कब ये एप्लीकेशन ख़त्म होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने गौर से सुनना है और आगे आपने जो है उसके लिए तैयारी करनी भी स्टार्ट कर देनी है। और एप्लीकेशन ओपन 10 जनवरी 2026, यानी 10 जनवरी को एप्लीकेशन ओपन होंगे और 20 फरवरी को 2026 को जो एप्लीकेशन होंगे वो क्लोज होंगे। तकरीबन कोई 40 डेज़ होती है, स्कॉलरशिप ओपन होती है, फिर आगे कोई डेट या एक्सटेंशन वगैरह उसमें नहीं होती। लिमिटेड टाइम होती है, उस टाइम के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन जो है उस तुर्किश बुल्स्टार स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई कर देने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू अप्लाई फॉर द बुल्स्टार स्कॉलरशिप, और ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अपने गौर से सुनना है और आगे आपने अपनी प्रिपरेशन आपने ज़रूर तैयारी कर देनी है इसके ऊपर। सबसे पहले आपने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, उधर जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आप उसके ऊपर जाएंगे, पूरी चीज़ों को आपने एक्सप्लोर कर देने हैं, देख लेने हैं। इसके बाद आप एक अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं और फिर आगे अपने एप्लीकेशन जो है इसको आप स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद जो होती है फिल पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड एकेडमिक डिटेल्स, और ये सारी चीज़ें आपने ऐड कर देनी है। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के हवाले से आपने ऐड कर देंगे और इसके साथ साथ अपनी एजुकेशन के हवाले से उसमें चीज़ें को आप ऐड करेंगे। एंड अपलोड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, और उसमें जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपलोड करेंगे। और इसके साथ साथ आपने सेलेक्ट अप टू 12 यूनिवर्सिटीज़ 12 यूनिवर्सिटीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी घर में आप जाके अपनी एप्लीकेशन जो है उसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है उसके अंदर सबमिट हो जाएगी। ये था उसके एप्लीकेशन के हवाले से। एक और इन्फॉर्मेशन है, एक और इम्पोर्टेंट नोट मैं आपको बताऊंगा कि जो कि आपने याद रखनी है, और वो ये है कि उसमें किसी किस्म की फ़ीस नहीं होती या उसमें किसी किस्म की जो पैसे वगैरह उसमें नहीं लगते जब आप एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं या आप अपनी एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन सबमिट करने के वक्त। तो अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि पैसे के ऑर्डर वो वगैरह आपको कर लेता है, कि वो सिंपली उसमें स्कैम होते हैं, ठीक है जी, वो आपने याद रखना होता है। If you are watching this video and dreaming of studying abroad, and if financial problem ever stopped you, this scholarship is for you. Opportunities don't change your life, but decision do. Start preparing today, believe in yourself, and maybe next year you will be studying in the Turkey and the fully funded scholarship. आई होप कि इस वीडियो में मैंने सब कुछ बताने की कोशिश किया हूँ, और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, रिलेटेड टू द एप्लीकेशन प्रोसेस, तो जिधर भी आपको समझ में नहीं आया तो सिंपली आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, ईमेल के थ्रू आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू आप पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप के ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उधर बहुत सारे स्कॉलरशिप जो है डेली आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, जॉब्स होते हैं, तो मैं डेली उसमें अपडेट करता रहता हूँ, उसको भी ज्वाइन कर ले। उम्मीद करता हूँ कि शॉर्ट वीडियो था रिलेटेड टू तुर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या तुर्किश बुल्स्टार स्कॉलरशिप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और आगे दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इस चीज़ से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मिलते हैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।